नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जैसे कल शाम का वीडियो आपने देखा, केरल में जो कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दी है उस पे हमने बात की थी। उस बात से एक चीज़ और निकल के आती है। वो चीज़ निकल के आती है कि अगर एक लाइन में कही जाए फिल्मी डायलॉग में कि केरल में कांग्रेस की 10 साल बाद सरकार बनने से अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद कांग्रेस रोक सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थानीय निकाय में जीत हुई है उसके बाद कांग्रेस में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि एक जीत मिलने के बाद गुटबाजी चरम पर पहुंच जाती है और हर मोड़ पर एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मिलने लगता है। अगर केरल में ये सब नहीं होता है तो अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कांग्रेस जीत चुकी है, फाइनल जीत तय मानी जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम है कांग्रेस की पुरानी बीमारी। केरल में भी यही डाउट है, क्योंकि केरल में भी 3-4 गुट हैं और सबसे बड़ा गुट है दिल्ली में बैठे केसी वेणुगोपाल, जो खुद केरल का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस फिर वही गड़बड़ झाला कर देती है, खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार देती है, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि फिर 10 साल बाद भी सत्ता हाथ नहीं आएगी। लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसे कौन रोक सकता है? इसे रोक सकती है प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी केरल से सांसद है। और सबसे बड़ी बात है, प्रियंका गांधी वायनाड से जहां से सांसद है वहां पर कांग्रेस का लगभग 100% स्ट्राइक रेट है स्थानीय निकाय में। बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी तो वहां गिनती में ही नहीं है। लेफ्ट जिसकी सरकार है वो भी कहीं आसपास नहीं है। इसलिए प्रियंका गांधी को केरल में जल्द से जल्द उतरना होगा, चीजें संभालनी होगी, क्योंकि इसकी एक और वजह है, सिर्फ कांग्रेस की जीत या गुटबाजी नहीं। कल के वीडियो में अगर आपके सामने वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा जरूर। उसमें हमारे साथ जो केरल से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, गिलवेस्टर, उन्होंने एक चीज कही थी। चीज छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था लेफ्ट का वोट 35%, कांग्रेस का 40+ है, लेकिन लेफ्ट का जो कैडर वोट है वो नहीं हिला है। लेफ्ट का कैडर वोट कायम है और सरकार इस वक्त लेफ्ट की है। अगर इन 3 महीनों में वो कुछ कैश स्कीम या कुछ इस तरह की चीजें कर लेती है, कैडर वोट तो है ही है 35% का, अगर वो 4-5% वोट जो कांग्रेस को ज्यादा मिला है उसमें कुछ डेंट डालने में कामयाब हो जाती है तो फिर कांग्रेस को मुश्किल होगी। ये सबसे बड़ी इस वक्त लड़ाई है केरल में कांग्रेस की। और इसके लिए अगर आप केरल के लीडर पर छोड़ोगे या केसी वेणुगोपाल पर छोड़ोगे तो ये रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सब के सब मुख्यमंत्री की कुर्सी की इस वक्त सपने देखने शुरू कर चुके होंगे। कोई अगर है जो इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना नहीं देख रहा केरल का नेता होने के बावजूद भी, वो होगी प्रियंका गांधी। और जो सबसे ज्यादा खतरा होगा केरल का नेता पार्टी के लिए वो है शशि थरूर। डबल अटैक वहां करेगी बीजेपी, शशि थरूर के तरीके अटैक अलग करेगी। और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए आपको मालूम है बीजेपी किसी को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर सकती है। मुझे ये पूरा शक है कि केरल में भी बीजेपी कुछ खेल करने की कोशिश करेगी और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए चाहे लेफ्ट की सरकार को इनडायरेक्टली कुछ सपोर्ट करना पड़ा, बीजेपी करेगी। जब आपके सामने इतने 3-4 तरह के टास्क हो, ये 3-4 तरह की चुनौतियां हो, तो फिर स्थानीय नेता नहीं संभाल सकते। केसी वेणुगोपाल के बूते की बात नहीं है। कोई अगर चेहरा ऐसा है जिसकी बात कोई नहीं टाल सकता तो वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब राहुल गांधी के पास राष्ट्रीय मुद्दे बहुत सारे हैं। राहुल गांधी को वोट चोरी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। राहुल गांधी दूसरी जिम्मेदारियों पे बहुत ज्यादा व्यस्त है। ऐसे में कौन जिम्मेदारी के लिए फिट बैठता है कांग्रेस के पास? प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड भी, अगर आप उत्तर प्रदेश के 2019 के छोड़ दो, आप 17 के सॉरी, उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कर्नाटक संभाला, जीते। तेलंगाना संभाला, जीते। हिमाचल संभाला, जीते। ट्रैक रिकॉर्ड भी प्रियंका गांधी के साथ है। और सबसे बड़ी बात, सांसद है वहां की, केरल से, वायनाड से सांसद है। प्रियंका गांधी को हाईकमान को तुरंत, मुझे लगता है, केरल के लिए जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। उन्हें फ्री हैंड
दे देना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी को नहीं पार्टी फ्री करना चाहती, प्रियंका गांधी को इस्तेमाल चुनाव के दौरान करना चाहती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान को एक फैसला ज़रूर कर लेना चाहिए अभी के अभी, कि अभी तय कर ले कांग्रेस फिर कि कौन होगा चेहरा। ये गुटबाजी को बढ़ावा ना दे। 4 महीने बचे हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी तय कर लेती है कि फलां हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या उसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, तो 4 महीने में डैमेज होने से बचाया जा सकता है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप इस चीज़ को करोगे या इस चीज़ को खुला छोड़ोगे, तो दोनों ही हालत में केरल में वही हाल हो सकता है जो दूसरे राज्यों में हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जानकार ये कहते हैं कि अब गेंद जो है ना वो कांग्रेस हाईकमान के पाले में। लोकल यूनिट ने वहाँ पर बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। स्थानीय निकाय जो सेमीफाइनल माने जाते हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर राज्य में स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में 1 साल का 1.5 साल का ऐसा वक्त में फ़र्क होता है, इतना गैप होता है। लेकिन केरल में सिर्फ 4 महीने का। अब अगर 4 महीने पहले आप इतनी शानदार जीत दर्ज कर रहे हो, उसके बाद 4 महीने बाद तय माना जा रहा है कि आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकते, तो फिर कांग्रेसी कंप्लेसेंट होने में देर नहीं लगाते। सबको मुख्यमंत्री बनने के सपने आने शुरू हो जाते। सबसे बड़ी बीमारी कांग्रेस की ये है, हर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मंत्री भी नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता नेता बनना चाहता है, कार्यकर्ता नहीं बने रहना चाहते। कोई दिक्कत ये है, हर एक नेता और नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सत्ता की मलाई से दूर हुए इतने साल हो गए ना, तो बहुत सारे कांग्रेसियों में भी कुलबुलाहट है। इस कुलबुलाहट को कोई ऐसा ही इंसान कंट्रोल कर सकता है जिसके अंदर स्कूल के हेडमास्टर की खूबियाँ हों। स्कूल में शरारती बच्चे भी होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। सबको एक साथ लेके चलना, सबको कैसे कंट्रोल करना है, ये हेडमास्टर के हाथ में होता है। अगर हेडमास्टर आपका सही है ना, तो स्कूल सही रहता है। अगर हेडमास्टर ढीला है या बिना हेडमास्टर का स्कूल है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही ढीली होती है। इसलिए कांग्रेस के केरल स्कूल की हेडमास्टर की अपॉइंटमेंट की जो भी जगह खाली है, उसकी अपॉइंटमेंट पे प्रियंका गांधी का नाम लिख देना चाहिए, उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे देना चाहिए। क्योंकि मैं प्रियंका गांधी पे फिर बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ, राहुल गांधी खुद कई बार कह चुके हैं कि वायनाड मेरा दूसरा घर है, वायनाड के 2-2 सांसद हैं, और केरल जो है वो राहुल गांधी के दिल के कहीं नज़दीक है। सभी राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी के दिल के सबसे नज़दीक अगर कोई राज्य है तो वो है केरल। तो केरल में राहुल गांधी भी इंटरेस्टेड होंगे, प्रियंका गांधी तो फिर जिम्मेदारी होगी। दूसरी बात, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बीजेपी 16% वोट ली स्थानीय निकाय चुनाव में, टारगेट था 25% का, नहीं मिले। तो ये बीजेपी को इतना तो अब कांग्रेस समझ चुकी होगी कि ये बीजेपी चुपचाप रहने वाली तो नहीं है, कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे खेल होगा, और खेल कोई छोटा मोटा नहीं होगा। मैंने कहा ना, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए साम दाम दंड भेद जितने भी हथकंडे हैं सब अपनाए जाएंगे। अब जब ये हथकंडे अपनाए जाते हैं तो आपको मालूम है फिर राजनीतिक मर्यादा, ये वो सो विचारधारा, ये सब कहीं एक थैले में बंद हो जाते हैं। सामने रहता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना, और चुनाव जीतना इस बीजेपी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो चुनाव जीते बगैर ऐसा लगता है सांस नहीं आता। अब यहाँ चुनाव तो नहीं जीत पाएगी केरल में, ये बात तय है, पर कांग्रेस को हराने के लिए तो कुछ कर सकती है। प्रधानमंत्री आपको अब बहुत बार केरल जाते हुए दिखेंगे, जेपी नड्डा बहुत बार आपको केरल जाते हुए दिखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री जो लेफ्ट के हैं वो आपको प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बहुत बार दिखेंगे, देखिएगा, हैरान मत होइएगा। और इन दोनों के बीच में जो पुल का काम करेंगे वो करेंगे शशि थरूर, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है चंद्रशेखर और दूसरे, वो इस सारे फ्रेम में नहीं बीजेपी उन्हें लाना चाहेगी। लेकिन शशि थरूर एक ऐसा चेहरा है, शशि थरूर एक ऐसा नाम है जो दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है।
ब्रिज का काम इन दोनों के लिए करेगा, नुकसान कांग्रेस को करने की कोशिश करेगा। हालांकि दिल्ली के अखबार, दिल्ली की मीडिया बहुत लिखती है कि शशि थरूर केरल के सबसे पॉपुलर नेता, शशि थरूर मुख्यमंत्री की चॉइस नंबर 1, ये सब। और मैं अपने चैनल पर अपने मुंह से भी और गिलवेस्टर भाई के मुंह से भी आपको कई बार सुनवा चुका हूँ। गिलवेस्टर भाई तो वहाँ इतने सालों से पत्रकारिता करते, तिरुवनंतपुरम में ही रहते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि शशि थरूर की कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बुक्कत वहाँ पर नहीं है, वो कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर नहीं है कि उनके आने या जाने से कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वैसे भी बीजेपी का गढ़ है, वहाँ तो बीजेपी वैसे भी जीतती है, स्थानीय निकाय चुनाव में भी जीती है, तो शशि थरूर के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी जो नैरेटिव का खेल खेलती है ना, शशि थरूर को साथ मिला के या शशि थरूर के जरिए जो नैरेटिव या जो दूसरी खबरें, कांग्रेस के अंदर की खबरें चलाने की कोशिश करती है ना, वो थोड़ा सा नुकसान कर देती है। उससे बचने के लिए भी कोई शख्सियत अगर आज की डेट में सटीक बैठती है तो उस शख्सियत का नाम है प्रियंका गांधी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।